क्या टोरेंट को बीजेपी ने लाया है? और ये जो आज मुमरा कौशल की जो जनता है जो परेशानियां झेल रही है, उसका जिम्मेदार कौन है? बीजेपी ने लाया तो आमदार साहब भी तो साथ दिए ना बीजेपी को। आमदार साहब ने साथ दिया, आमदार साहब के फैमिली ने साथ दिया, आमदार साहब के नगर सेवकों ने साथ दिया। और ये ऑन पेपर नहीं, रस्तों पे उतर के एग्जाम्पल दिया। भिवंडी में तो ये मिला, भिवंडी में तो वो मिला, बहुत अच्छा है टोरेंट, बहुत ये है टोरेंट, बहुत वो है टोरेंट। लेकिन ये बात तो सच है कि जब बीजेपी की सरकार थी महाराष्ट्र के अंदर, तभी उसी दौर में टोरेंट आई है। सरकार थी, किसकी भी सरकार थी, बिना स्थानिक आमदार, बिना स्थानिक लोगों के विरोध में नहीं काम करती है। स्थानिक आमदार ने हाँ बोला, स्थानिक आमदार के लोगों ने हाँ बोला, स्थानिक आमदार के लोगों ने सपोर्ट किया, उसमें कुछ लेटर वगैरह भी, कुछ पत्र व्यवहार भी होता है, वो भी हुआ। उसके बाद एक बार आने के बाद उन्होंने बीजेपी को ही गाली दी, उन्होंने बीजेपी के बारे में नारे लगाए, क्योंकि टोरेंट को ला चुके थे ना, उनका काम हो गया था। ओके ठीक है, बीजेपी ने लाया। अच्छा, तो 2.5 साल लास्ट किसकी सरकार थी? अरे उठा के बाहर फेंक देते, उठा के बाहर फेंक देते। 2.5 साल आपने राज किया ना अभी। हाँ, हमारी वापस से सरकार आने से पहले आपने राज किया ना, उठा के बाहर फेंक देते टोरेंट को, पर मिलवा लेते वहां वही। मैं हूं मोहन शेख और आप देख रहे हैं मुमरा टाइम्स। दोस्तों, इस वक्त हम संजय नगर परिसर में आर्शिया वेलफेयर फाउंडेशन के कार्यालय में हैं और हमारे साथ इस वक्त मौजूद है आर्शिया वेलफेयर फाउंडेशन की जो अध्यक्ष है रिदा रशीद जी, जो पिछले दिनों काफी चर्चा में थी शहर के अंदर। आपने देखा होगा कि जिस तरीके से पिछले दिनों जो छठ पूजा का प्रोग्राम था उसको लेके काफी विवाद हुआ था और वो विवाद इतना बढ़ गया था कि बात हाथापाई तक पहुंच गई थी, जिसमें एक तरफ जहां एनसीपी की पूरी टीम थी तो वहीं तनु तनहा मतलब रिदा रशीद जी अकेली किस तरीके से उन्होंने डटकर एनसीपी के कार्यकर्ताओं का सामना किया, जो कार्यक्रम को मतलब नहीं होने देने की जिद पे अड़े हुए थे। यह आप लोगों ने अच्छी तरीके से देखा है। मुमरा के अंदर अगर हम बात करें छठ पूजा की, तो पहली बार मुमरा के इतिहास में ये पहली बार छठ पूजा का कार्यक्रम इतने बड़े पैमाने पे बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया और इसका जो सारा श्रेय जाता है वो रिदा रशीद को जाता है। तो आइए हम बात करेंगे रिदा रशीद से छठ पूजा के कार्यक्रम को लेके और शहर में होने वाले विकास को लेके। आइए जानते हैं उनका इस बारे में क्या कहना है। रिदा जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल मुमरा टाइम्स में। मेरा आपसे ये पहला सवाल रहेगा कि पिछले दिनों जिस तरीके से छठ पूजा के कार्यक्रम को लेके मतलब एक तनाव की स्थिति शहर के अंदर बनी हुई थी और लोगों के अंदर ऐसी आशंका थी कि मतलब हो सकता है कि छठ पूजा के कार्यक्रम के अंदर कहीं गड़बड़ी ना पैदा हो जाए, लेकिन कि मतलब ऐसी कोई बात नहीं हुई और छठ पूजा का जो कार्यक्रम है बड़ी धूमधाम के साथ मुमरा के अंदर पहली बार लोगों ने मनाया है और इसका सारा श्रेय आपको जाता है। लेकिन ये जो विवाद गहराया था छठ पूजा के कार्यक्रम को लेके, उसके स्टेज को लेके, उस बारे में आपका क्या कहना है? सभी को अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। श्रेय तो आप दे रहे हो, लेकिन आप ही ने कहा कि श्रेय के पीछे का मेरा जो पूरा प्रवास था वो किस तरीके से था और हर स्टेप पे आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद बोलती हूँ। मतलब रियली अगर मुझे इन लोगों ने जो मेरे साथ किया उसको चलाने के लिए सभी मीडिया वालों का, आपका भाई, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और बस स्टेप स्टेप पे आप लोग को पता ही है क्या हुआ मेरे साथ। परमिशन होने के बाद भी किस तरीके से राजनीति की गई, और मैं राजनीति तो आप लोग को पता है बिल्कुल नहीं कर रही हूँ। मैं अपने काम से काम रखती हूँ, अपना काम करती हूँ। ऐसे बहुत सारे काम कर गई हूँ जो मैंने अभी तक मीडिया में भी आने नहीं दिया, आप लोग को भी खबर नहीं। आप लोग जब सुनते हो तो बोलते हैं अरे आपने बुलाया क्यों नहीं हमें, आपने इतना अच्छा काम किया, लेकिन मैं नहीं बुलाती हूँ या फिर वो काम कर जाती हूँ। तो छठ पूजा भी वैसे था। आज अपने कोरोना के बाद पूरे देश भर में अपने और महाराष्ट्र में खास करके देवेंद्र जी ने और एकनाथ जी ने, हमारे सीएम साहब ने और देवेंद्र जी ने मिलके इतने अच्छे प्रोग्राम्स होने दिए सब, और इतने अच्छे से प्रोग्राम हुए, धूमधाम से हुए। दिवाली के बाद जब छठ पूजा आने वाला था तो मैंने सोचा मुमरा में छठ पूजा क्यों नहीं। और ये सच बोल रही हूँ, मैं झूठ बात नहीं करती हूँ, इनके जैसा तो झूठ बोलूंगी नहीं कि हमेशा छठ पूजा होता था। तालाब पे हमेशा छठ पूजा हो रहा था, इतने बड़े पैमाने पे नहीं होता था। नहीं होता भी नहीं था। मैं बता रही हूँ ना आपको, लास्ट टाइम हुआ था जिसमें संस्था ने भी भागीदारी की थी। तो एक छोटा सा स्टेज लगा था, अंधेरा वहां पर उतना था और वहां पर लाइट की भी व्यवस्था नहीं थी। मैंने तो सुना है आज तक के लास्ट टाइम के प्रोग्राम के बिल्स नहीं चुकाए हैं।
आज तक के मंडल वाले का बिल पेंडिंग है, खुर्ची वालों का बिल पेंडिंग है। जब तक मैं पहुंची थी तो 2-4 लोग थे वहां बैठे हुए, मंच के इस साइड टेबल लगाया था और कुछ स्वागत हुई थे। आप लोग को पता है, आप लोग भी थे वहां पर, सामने कोई पब्लिक ही नहीं थी क्योंकि पब्लिक अंधेरे में बैठ के क्या करती। तो वैसा छठ पूजा बनाया गया था और बस बहनें आई थी, अपना अपना छठ पूजा मना के वो पूजा करके चले गई थी। तो ये बोला जाए कि हम लोग हमेशा करते हैं, ये कहाँ से आई और ये कहाँ कर रही है, तो ये सोच के उनको मालूम था अगर रिधा रशीद कर रही तो आपने मेरे सभी प्रोग्राम देखे हैं, सभी प्रोग्राम को मैं उसी तरीके से अपना मेहनत लगाती हूँ और मैं कोई नेता नहीं हूँ, कोई पैसे वाली नहीं हूँ। इन लोग की जैसी एक मैं छोटी सी, मतलब बोले ना, अगर अल्लाह ने दिया है लेकिन वो न दिखाते हुए मैं अपना काम करते रहती हूँ। तो छठ पूजा उसी में से एक था और माशाल्लाह आपने पता है इतना तकलीफ देने के बाद भी छठ पूजा जो हिसाब से हुआ, अल्लाह का लाख शुक्र है क्या मुझे इतना अल्लाह ने सपोर्ट किया और आप लोग के सपोर्ट से मैंने वो छठ पूजा। और रिधा जी, छठ पूजा का कार्यक्रम तो बहुत ही मतलब अमन और शांति के साथ गुजर गया, लेकिन जो जब ये छठ पूजा का कार्यक्रम हो रहा था तभी यहाँ के जो विधायक है अहवार साहब वो स्टेज के ऊपर आते हैं और आने के बाद जिस तरीके से वो छठ पूजा के कार्यक्रम का मतलब वो जो पूरा जो श्रेय वो खुद ले लेते हैं, उस बारे में आपका क्या कहना है? उन्होंने ये भी कह दिया था उसी स्टेज के ऊपर कि जो भी स्टेज होता है उसको मैं मतलब राजनीति के लिए इस्तेमाल करता हूँ, उस बारे में आपका क्या कहना है? बहुत बड़ा स्टेटमेंट उन्होंने दिया। उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया, उनके लोगों ने भी बहुत गलत हरकतें की, बहुत गंदी चीजें की। उधर मंदिर के, जैसे कि रिधा रशीद मंदिर के पास पहुंची है क्योंकि रिधा रशीद हमेशा पहुंचती है, कुछ लोग पहुंचे, बोलना नहीं चाहिए, जिन बहनों ने झूठ बोला, लात मारा, ये मारा, वो बहनें नहीं थी। मैं मुमरा को बोलना चाहती हूँ, वहां पर ये बहनें नहीं थी, वहां पर ये झूठी बहनें नहीं थी। बहनें आप भी जानती हो, आप लोग वहां नहीं थे। जो 2 बहनें थी उनका वीडियो है, वहां पर स्टेटमेंट है, 100 लोगों का स्टेटमेंट है क्या उन्होंने मेरे साथ क्या किया और उनके साथ क्या नहीं हुआ। वहां पर उनके साथ कुछ नहीं हुआ। तभी भी मैंने उनको कहा रुकिए, प्लीज रुकिए, जाइए मत, पुलिस आ रही है, आप जाइए मत। मेरे पे हमला करने के बाद भी वो लोग भागी, वो कहाँ बेटी क्या नहीं बेटी सबको मालूम है, सब कुछ जानती है। उसके बाद भी FIR हुआ, उसके बाद दूसरे दिन झूठा FIR हुआ। मतलब जो रियल NCP है वो उन्होंने रात को बताया। यहाँ पर सब रात को काम होता है, दिन में तो कुछ होता नहीं है। रात को NCP ने अपना पूरा कार्यक्रम किया, एक झूठा FIR, फेक FIR बनाया जिसमें मेरी बच्ची दूर दूर तक के खड़ी थी। अगर किसी के माँ को लगेगा तो बच्चा तो आगे तो आके खड़े रहेगा ना, आगे भी नहीं, मेरा बच्चा दूर खड़ा था। उसके बाद भी उस पर नाम लिया गया और ठीक है, ऐसी बहुत सारी चीजें हुई। मेरे को गंदी गाली, मेरे लिए 50-50, 100 लोगों को लाया गया, लड़कों को। मेरी बहन खड़ी थी छोटी आपा, उसको बोला, उसके सामने बोला गया, ये देख तो गाड़ी में सब कुछ है ना, सब ठीक है ना, सब लाए हो ना, बंदोबस्त बराबर है ना। इस तरीके से फेक बातें की गई, बहुत सारी चीजें हुआ। लेकिन मैंने ये सब कुछ आगे बाजू में रखते हुए मैंने आमदार, जो स्थानिक आमदार है, संस्था के नाते मैंने वो प्रोग्राम उधर का पूरा छठ पूजा की तैयारी की थी। मैंने सभी को बुलाया, मैंने सभी को इनविटेशन दिया और मैंने सभी का बैनर लगाया। मैंने यहाँ के खासदार का बैनर लगाया, मैंने यहाँ के आमदार का बैनर लगाया, निरंजन डावकर पदवीधर है यहाँ से, उनका मैंने बैनर लगाया। मैंने सभी का वेलकम किया, मैंने CM साहब का बैनर लगाया, मैंने सभी का, संस्था जितना सोशल कर सकती थी मैंने सबका किया। मैं खुद जब आमदार साहब आए तो मैंने उनका वेलकम किया है, सभी ने देखा, आप लोग ने। लेकिन उसके बाद उन्होंने मंच पे चढ़ के, जैसा उनका स्टेटमेंट था, मेरे लिए कोई भी मंच ये सोशल और धार्मिक नहीं होता है, मेरे लिए सभी मंच ये एक राजनीति मंच होता है। वो जो उनका परंपरा है, परंपरा के हिसाब से वो चले। और उसके बाद मुझे जवाब देने में उन्होंने मजबूर किया। मैं नहीं चाहती थी कि मेरे मन से कोई भी राजनीति हो, ठीक है, उन्होंने बहुत कोशिश की थी, लेकिन वो राजनीति करने पे और उन्होंने मेरे को जवाब देने पे मजबूर किया। इसके लिए मैंने उनको जवाब भी वो सारी दी। रिधा भाभी, आप पिछले कई सालों से मुमरा में रह रही हैं और मैंने खुद देखा है कि आप जो भी मतलब सोशल वर्क करती हैं उसको पूरा करती हैं, उसको अंजाम तक पहुंचाती हैं और काफी डेयरिंग भी है आपके अंदर। तो इतनी डेयरिंग, इतना साहस कहाँ से लाती हैं आप?
बस मेरा मौला मेरा अल्लाह साथ देते हैं और उसी के साथ पे ये डेयरिंग और ये क्योंकि हम अच्छा काम करते हैं। मैंने मित्तल ग्राउंड का अभी 8 दिन पहले मित्तल ग्राउंड में क्योंकि जहाँ देखो वहाँ कोई भी मामला हो, चाहे पानी का मामला हो, चाहे बैनर का मामला हो, रीदा रशीद है ना अकेली भिड़ती हुई नजर आती है हर जगह। नहीं, शुक्र है अल्लाह का, अल्लाह के बिना हम कुछ भी नहीं है। लेकिन ऐसा है, 8 दिन पहले का उदाहरण दूंगी। मित्तल ग्राउंड के 4 महीने से लोग चिल्ला चिल्ला के थक गए थे कि कचरा यहाँ से हटाओ। कुछ लोगों ने कचरा आमे से उठा के पीछे तो डलवा दिया था, लेकिन लोगों को इतनी तकलीफ थी, 4 महीने से लोग संघर्ष कर रहे थे वहां पर। लेकिन मैं गई, पेपर व्यवहार किया, मैंने उन लोगों को बोला, फिर उन्हीं के साथ हमने आंदोलन किया एंड आज माशाल्लाह ऐसा है कि वहां पर कचरा नहीं है। तो इस तरीके के काम और ऐसे बहुत अनेक काम लोगों को पता है यहाँ के। लेकिन बोलते हैं ना, अगर जब मुमरा के बाहर रहते हो और खुद ही खाली मुमरा के कार्यकर्ताओं के सुन के आके यहाँ बरसते हो, मैं उनको क्या बताऊं। अच्छा, आप यहाँ पे मतलब एक समाज सेवी संस्था से भी चलाती हैं और बीजेपी पार्टी से भी बिलोंग करती है। और अगर मैं मुमरा के विकास की बात करूं, डेवलपमेंट की बात करूं, तो एक राजनीतिक होने के नाते आप मुमरा के विकास को किस तरीके से, किस नजरिए से देखती हैं? कितना विकास हुआ? जिस तरीके से सत्ता पक्ष की तरफ से बार बार ये दावे पेश किए जाते हैं कि शहर में काफी विकास हुआ है और शहर जो है शंघाई की तरफ बढ़ रहा है, आपको क्या लगता है? देखिए, विकास के नाम पे तो इन लोग ने जो बोला है, इन्होंने तो कुछ नहीं किया है। हाँ, लेकिन जो सरकार ने बोला, नहीं किया क्यों नहीं है? मैं आपको रोक के कहना चाहता हूँ, किया क्यों नहीं? अगर आज से 10 साल पहले का मुमरा देखेंगे और आज का मुमरा तो काफी फर्क नजर आता है। रोड बन गए और दूसरी बात रेलवे जो परिसर है मुमरा रेलवे स्टेशन का, वो भी एकदम अच्छा हो गया है। स्टेडियम बन गया, अस्पताल बन गया, और क्या चाहिए? मैं लोगों को यही बोलूंगी, ये जो गुमराह बनाते हैं ना, प्लीज इनको घर बिठाइए, प्लीज इनको घर बिठाइए। अगर जनता को समझ में नहीं आ रहा है, लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं आती हूँ समझाने के लिए, लेकिन इन लोग को घर बिठाइए। रेलवे इनके अंडर में नहीं आता है। दिल्ली सरकार, अपनी सरकार जो भारत की सरकार है, जो हमारी देश की सरकार है, उसके अंडर में जाता है। ये रास्ता भी उन्हीं के अंडर में जाता है। ये बाईपास जो बनाया है, पब्लिक को जो पहले तकलीफ होती थी, ये भी उन्हीं के अंडर में जाता है। हॉस्पिटल ये टीएमसी ने बनाया है, लेकिन आज वो किसकी ऑफिस है? आज जो MM वली का हॉस्पिटल बना हुआ है, ये हॉस्पिटल तो जनता के लिए बहुत बड़ा हॉस्पिटल बनना था, बहुत बड़े फ्लोर में बनना था, लेकिन एक 10-15 बेड का बना के किसकी ऑफिस बन गई है? वहां पर एनसीपी की ऑफिस बन गई है। तो मुझे लगता है जनता को समझना पड़ेगा, ये जितने काम गिनाते हैं ना, ये काम नहीं है। और ये उसमें बोलते हुए हम जातिवादी को नहीं मानते हैं, हम जाति में झगड़ा नहीं करवाते हैं। तो मैं बोलूं, अगर मैंने ये काम तो मैंने गिना दिया, अगर मैं बोलूं अगर छठ पूजा मुमरा में पहली बार हुआ इतने बड़े लेवल पे, तो कलवा में भी तो बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं, कलवा में भी सिंगर आते हैं। कलवा में भी तो सोनू निगम आए थे। सोनू निगम कौन है? ये गिना दे मेरे को। सोनू निगम कौन है? जब उसका प्रोग्राम कलवा में हो सकता है, तो मुमरा में एक छठ पूजा होने से क्या तकलीफ हो गई थी इनको? क्या तकलीफ हो सकती है? तो इस तरीके से विकास की बात तो ये तो ना करें। आमदार साहब ने, आपको याद होगा कि जब वो पहली बार यहाँ पे मतलब वो चुनाव लड़े थे, तो उन्होंने मतलब एक नारा दिया था कि सोच बदलो मुमरा बदलेगा। आपको मुमरा बदलता हुआ नजर नहीं आ रहा है? बिल्कुल नहीं। आज हॉकर्स की जो हालत है, आमदार साहब बोलते हैं हॉकर्स को हटाइए। जब भी इनको, मुझे ऐसा लगता है, और यहाँ के लोग भी बोलते हैं मुझे, जब भी इनको कुछ चीज की तकलीफ आती है या ऐसा लगता है अभी हॉकर से इनका ब्लड खून चूसना पड़ेगा, एक ऑर्डर करता है, क्या यहाँ का हॉकर्स को हटाओ और रोड साफ करो। और ये गरीबों का नुकसान होता है, इतना नुकसान होता है, जो पेट पे खाने वाले लोग रोते हैं, रास्ते पे गिलगिलाते हैं, टीएमसी सबके सामने चिल्लाम चिल्ली मचाते हैं, इनका कोई नहीं सुनता है। तोड़ के साफ करके फोटो मार के चौथे दिन क्या होता है? फिर से वही गुलाब मार्केट बैठ जाता है, वही गुलाब मार्केट के बाहर रास्ते पे आ जाते लोग। मुझे लगता है लास्ट टाइम 50 स्टॉल थे या 200 स्टॉल थे, 100 स्टॉल बढ़ाने का एक रचना थी। सबको साफ करो और फिर 100 को और बढ़ाओ। इनका पैसा कौन लेता है? ये वसूली कौन करता है?
कितनी चीजों की वसूली में गिनाओ। आज गुलाब मार्केट के लोग बोलेंगे गरीब लोग हैं, कमा के खाने वाले हैं, मैं उनको पूछने बिल्कुल नहीं जाऊंगी, क्योंकि मुझे पता है इनसे कौन पावती फाड़ता है, चंदा मांगता है, कौन करता है? कौन करता है? इधर वाले करते हैं, यहाँ के नेता लोग करते हैं, यहाँ के इनके अंदर पहलने वाले नेता करते हैं, इनके अंदर जो यहाँ से फोन लगा के चमचागिरी करते हैं वो करते हैं, लोग करते हैं। तो किसके लोग हैं ये? कौन इधर सब गुंडागिरी करता है? आज मंच पे साहब के साथ, मंच पे आमदार साहब के साथ मंच पे कौन था? बहुत अच्छे लोग थे। एक थी हमारी बच्ची, वो मैं उसका बिल्कुल ये करूंगी, लेकिन बाकी के कौन थे? वसूली वाले, केस वाले, तड़ीपार वाले, बेल पे आए हुए लोग। मेरे पे हमला करने वाले कौन थे? वही थे। मेरे लिए 100 लड़के लाने वाले कौन थे? आप मेरा पहले का वीडियो उठा लो, पहले की वीडियो में देख लीजिए आप, मेरे पे जो जिनको मैं बोल रही हूँ यहाँ से बाहर जाओ, मैं जो बोल रही हूँ बाहर जाओ यहाँ से, कौन थे वो लोग? बेल पे आए हुए, तड़ीपार हुए लोग थे। क्या कर रहे थे मंदिर में वो लोग? इसलिए बोलती हूँ, विकास का जिन्होंने नारा लगाया है वही विकास कर रहे हैं, और उन्हीं के विकास को ये लोग अपना लेबल जा रहे। आज भोगदा बनाने की बात थी रेती बंदर पे, भोगदा बनाने की बात थी रेती बंदर पे। रेती बंदर का रेलवे ब्रिज किसने बनाया? बोल दो किसने बनाया। अगर ये बोल दे हमने बनाया तो मैं तो इनको सलूट करूंगी, क्योंकि उनके अंडर में नहीं आता तो बोलेंगे कैसा। लेकिन वो बैनर लगाने का परंपरा होता है ना। अभी मेरा प्रोग्राम था, किसके बैनर थे ज्यादा? मेरे बैनर गिन लीजिए और उनके बैनर गिन लीजिए। रेलवे ब्रिज बना है, वहां पर भी अपना वो भोगदा बना है, पारसिक उधर के उधर भी खुद का बैनर लगा के रखे। तो बैनरबाजी से लोगों को फर्क नहीं पड़ता है। अभी की जनता समझती है, आने वाले कल में बिल्कुल इनको बैनर का जवाब जबान से बिल्कुल मिलेगा। अच्छा रिदा जी, इस वक्त मुमरा कौसा की जो जनता है वो टोरेंट से बहुत परेशान है, और ये टोरेंट कंपनी को लाने वाली आपकी पार्टी है, बीजेपी पार्टी है, ऐसा सत्ता पक्ष का कहना है। तो क्या कहना चाहोगी इस बारे में? क्या टोरेंट को बीजेपी ने लाया है? और ये जो आज मुमरा कौशल की जो जनता है जो परेशानियां झेल रही है, उसका जिम्मेदार कौन है? बीजेपी ने लाया तो आमदार साहब भी तो साथ दिए ना बीजेपी को। आमदार साहब ने साथ दिया, आमदार साहब की फैमिली ने साथ दिया, आमदार साहब के नगर सेवकों ने साथ दिया। और ये ऑन पेपर नहीं, रस्तों पे उतर के एग्जाम्पल दिया। भिवंडी में तो ये मिला, भिवंडी में तो वो मिला, बहुत अच्छा है टोरेंट, बहुत ये है टोरेंट, बहुत वो है टोरेंट। ये ऑन वीडियोस है ना सब, आप लोग दिखाइए वीडियो। ये वीडियो खुद ही उनके मिसेस ने बोला है कि ऐसा है, भिवंडी में ये फायदा हुआ, भिवंडी में वो फायदा लेकिन हुआ। ये बात तो सच है कि जब बीजेपी की सरकार थी महाराष्ट्र के अंदर, तभी उसी दौर में टोरेंट आई है। सरकार थी, किसकी भी सरकार थी, बिना स्थानिक आमदार, बिना स्थानिक लोगों के विरोध में नहीं काम करती है। स्थानिक आमदार ने हाँ बोला, स्थानिक आमदार के लोगों ने हाँ बोला, स्थानिक आमदार के लोगों ने सपोर्ट किया, उसमें कुछ लेटर वगैरह भी, कुछ पत्र व्यवहार भी होता है, वो भी हुआ। उसके बाद एक बार आने के बाद उन्होंने बीजेपी को ही गाली दी, उन्होंने बीजेपी के बारे में नारे लगाए, क्योंकि टोरेंट तो ला चुके थे ना, उनका काम हो गया था। ओके ठीक है, बीजेपी ने लाया। अच्छा, तो 2.5 साल लास्ट किसकी सरकार थी? अरे उठा के बाहर फेंक देते, उठा के बाहर फेंक देते। 2.5 साल आपने राज किया ना अभी। हाँ, हमारी वापस से सरकार आने से पहले आपने राज किया ना, उठा के बाहर फेंक देते टोरेंट को, मलवा लेते वाह भाई। क्या नहीं हम देखो जो बोलते हैं वो करते, क्यों नहीं टोरेंट को बाहर निकाले? 2.5 साल थे ना, 2.5 साल आप सरकार में थे, आप मंत्री थे, यहाँ के आमदार साहब मंत्री थे, एक बार भी आवाज नहीं उठाई। आपको सुनाई दिया कोई विधानसभा में या फिर किधर इन्होंने कोई आवाज उठाई, या एरिया में टोरेंट वालों को बोला कि लाइट बिल कम कर दो, ये कर दो? कभी सुना आपने? किसी ने भी सुना? एक आम नागरिक ने भी ये नहीं सुना कि हमने भी ऊपर कभी सुना नहीं कि इन्होंने ये जिक्र भी निकाला। तो क्यों, अगर बीजेपी कर रहे हो आप, लेकिन आपके सरकार के टाइम पे क्यों नहीं हुआ ये चीज? हो सकता था, और तब तो सबसे ज्यादा लोगों को जरूरत थी। इनकी जब सरकार थी उस टाइम पे कोरोना काल था, कोरोना काल जाने का टाइम भी था, कोरोना जाने के 1 साल भी इनकी सरकार थी, क्यों नहीं करी? तब तो लोग चिल्ला रहे थे टोरेंट हटाओ, हमारे को बिल इतना आया, हमारा बिल कम करो। इन्होंने बात सुनी? एक बार भी बात सुनी? तो क्यों बीजेपी करते हो? सच्चाई अपनाओ, और लोगों को सच्चाई मालूम है। टोरेंट भी आपने लाया, टोरेंट भी आपने लगाया है, टोरेंट पे आपने ही काम किया है। टोरेंट का पैसा कहाँ जा रहा है, गरीबों का पैसा कहाँ जा रहा है, ये भी सब आपने ही किया है। तो झूठ का तो है ना पिटारा भर चुका है, और ये फटेगा ना
तो ये किधर किधर इन लोग के ऊपर जाके गिरेगा नहीं पता। तो टोरेंट का इल्जाम लगाने वाले टोरेंट पे सोचो, और अभी भी आप यहाँ के स्थानिक हो, अभी भी आपको लोगों के लिए लड़ना चाहिए और अभी भी टोरेंट के लिए लोगों को मदद मिलवाना चाहिए, जो हो नहीं रहा है। रीता जी, आगामी कुछ महीनों के अंदर बीएमसी और टीएमसी के चुनाव होने जा रहे हैं। मेरा आपसे सवाल है कि क्या आप भी चुनावी मैदान में उतरेंगी, और अगर उतरेंगी तो किस पार्टी से? नहीं, देखिए, मैं भले पार्टी से जुड़ी हूँ, मैं पार्टी का कोई इधर चीजें लाती हूँ। जितनी योजना है, दिल्ली सरकार की हो, महाराष्ट्र सरकार की हो, टीएमसी की हो, मैं यहाँ योजनाएं लाती हूँ। जितनी भी योजनाएं हैं मैंने पहले भी गिनवाया है। गरीबों को जो भी मदद मिलती हो वो योजनाएं लाने का, यहाँ पर काम करने का, उन लोग के घर तक पहुंचाने का, जो अभी तक यहाँ पर लाने से रोका है। क्योंकि क्या है पता है आपको, तो पता है कोरोना काल में जो हमको डबल डोज का सर्टिफिकेट मिल रहा था, उसमें मोदी जी का फोटो था। वो मोदी जी का फोटो ना मिले इन लोग के हाथ में करके इन्होंने हमको बूस्टर डोज भी नहीं लेने दिया, हमको सिंगल डोज के लिए भी यहाँ रोका गया। कितने कैंप लगे यहाँ पर, हार्डली इन्होंने एनसीपी ने काम करने दिया लोगों को। टीएमसी को भी रोका गया। आपको पता है मेरे इधर सेंटर लगा था तो इन्होंने कितना हंगामा हो गया था, टीएमसी में लड़ाई हो गई थी। इसलिए जितनी भी योजना है जो हमारी आज सरकार कर रही है, अभी एक उदाहरण दे दूंगी, एक छोटी योजना अभी दिवाली का आई, सबके घर में सीरा का, हाँ, राशन का तेल आया, रवा आया, चने का दाल आया, उसमें और चीजें थी। आज मुझे बताइए, ये सरकार छोटी छोटे त्योहार के बारे में सोच रही है, ये लोग ने क्या सोचा? बहुत बारे में सोच रही है। तो मेरा यही ध्यान होता है, जितनी भी सरकार की योजना है आज तक ये स्थानिक लोगों ने लाने से रोका है, आगे भी पीछे भी करते आई हूं और आगे तो इससे ज्यादा करूंगी। जितना मुझे छेड़ोगे उतना ही यहाँ के योजना हो, यहाँ पे लोगों का हक हो, वो लाके रहूंगी सबके लिए। और सबसे आखिर में आगामी मुनपा चुनाव को देखते हुए आप मुमरा कौसा की जो जनता है उनसे क्या अपील करना चाहेंगी चुनाव को लेकर? बस जनता के सामने यही है, जनता को इस बार देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, और जनता देख भी रही है, सोच भी रही है। मुझे तो यही लगता है, क्योंकि जो बातें हैं, जनता को ये बता दूं, बाहर बहुत कुछ है जो हमारे मुमरा में आया नहीं है, हमें वो सब चीजें लाना है। और आपको पता है, आप लोग की सेवक तो मैं हमेशा हूँ और रहूंगी। सिर्फ इतना है ना कि वो स्टैम्प की जरूरत होती है, वो स्टैम्प मुझे चाहिए। और बस सभी ऐसे लोगों को चुने जो लोग आपके लिए काम करें, आपके लोग बने। ऐसा नहीं वो नेता बने और आपके घर के बारे में, खुद के घर के बारे में, खुद के लोगों के बारे में सोचे। ऐसे लोगों को आप चुनाव में जिताइए जो आप लोगों का सोचे, आप लोग के बीच में रहे, आपके गली और आपके गटर, आपका छोटे छोटे प्रॉब्लम्स है उसका सोचे। और बस इतना ही चाहती हूँ मैं। तो दोस्तों, ये थी रीता रशीद जी, जिनसे हमने शहर के कई मुद्दों को लेकर बात की, टोरेंट को लेकर भी उनकी राय जाननी चाहिए, और उन्होंने हमारे सभी सवालों का बड़ी ही बेबाकी से जवाब दिया। हम उम्मीद करते हैं कि ये इंटरव्यू आपको जरूर पसंद आएगा। तो इसी तरह से खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहे मुमरा टाइम। तो दोस्तों, फिर मुलाकात होगी एक अगली खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, अल्लाह हाफिज।